आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इमाम काबा एक बड़ा मस्जिद अयोध्या में बन रहा है। इसी बात को लेके वीडियो पे चर्चा हो रही है। वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। बाबरी मस्जिद की जगह जो है अयोध्या मोस्ट बनाई गई है, जिसकी फाउंडेशन जो है इमाम मक्का यानी कि मक्का के जो इमाम हैं वो रखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे देश का सौहार्द है कि आज हिंदू और मुसलमान के एक तरफ अगर मंदिर का काम पूरा हो चुका है तो मस्जिद बनवाने का काम भी शुरू जो है पूरा हो रहा है। हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ, यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया, लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। सितंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। सोच सकते हैं, मैं यकीन माने कि मैं एक सादकाबाद के अंदर एक जगह पर मैंने विजिट किया, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, वहां पर एक नौजवान था। मैंने उससे पूछा, बल्कि उसकी फैमिली ने मुझे बताया कि ये पढ़ता नहीं है। इससे वजह पूछे ये क्यों नहीं पढ़ता, तो मैंने उससे वजह पूछी कि भाई बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ते। कहता अंकल जब मैं स्कूल में था, मैं पेपर देने गया तो उस स्कूल के अंदर किसी ने बता दिया कि ये हिंदू है, तो मैं पानी पीने लगा तो उन्होंने मुझे पानी नहीं पीने दिया। और जब अगर मैंने वहां पर पानी पिया तो पता नहीं उस गिलास उठा के उन्होंने गिलास नीचे जमीन पर फेंक के तोड़ दिया। कह रहे मैंने उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने पाकिस्तान के अंदर, कम से कम पाकिस्तान के अंदर मैंने जो तालीम अपनी जारी नहीं रखनी। तो देखे इतनी उसके अंदर अब मायूसी थी, इतना उसके अंदर ये सारी चीजें थी कि वो क्या समझता है पाकिस्तान को। वो जहां पर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, जिसको अपने साथ बिठा के कुछ खिला नहीं सकते कुछ, तो वो क्या पाकिस्तान को छोड़ेगा ही ना। वो सोच रहा था, वो कह रहा था कि मैंने दुनिया के किसी मुल्क में मुझे भेज दें। अपने पेरेंट्स को कह रहा था मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, अगर रहना तो मैंने पढ़ना नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो क्या आप यहाँ पर क्या बात तो सही है। 15 दिसंबर और सकूते ढाका और पाकिस्तान को दो लख्त होने की जब हमें दिन याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन का खौफ जो है वो हमारे ऊपर तारी हो जाता है। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। समझ रहे हो ना?